हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैंने आपसे बोला था ना ये मेहंदी मैंने क्यों लगाई है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मेहंदी देखिए ख़त्म भी हो गई, उड़ गई पूरी। आजकल के ऐसी ही लोकल मेहंदी आती है। तो हम लोगों ने ये मेहंदी इसलिए लगा रखी थी क्योंकि आज है माधु का मुंडन, मेरे लवित का है आज मुंडन सेरेमनी। तो हम लोग गांव में ही करवाना चाह रहे थे और सारे बच्चों का हमारे घर में गांव में ही होता है। तो माधु का भी गांव में ही होगा, तो इसलिए हम लोग गांव आए स्पेशली उसके मुंडन के लिए। सुबह से जब से उठे हैं ना, सारा आपको पता ना, आज पूजा है, कथा है और मुंडन है। 4-5 सेरेमनी एक साथ है, सारी चीज़ें एक ही साथ रख दी पापा ने। क्योंकि कल हमें निकलना है, 18 को हमें निकलना है। कल ही 18 है। तो मैं आपको दिखाती हूँ पूजा कहाँ होगी। 1 मिनट। ये वाले मंदिर में होगी पूजा। यहीं पे सबकी मुंडन वगैरह होती है। तो यहाँ पे माधु का भी मुंडन होगा। आप लोग देख सकते हैं मेरे छत से ही, मेरे घर के जस्ट एकदम सामने ही है मंदिर। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, गांव में इतनी इतनी गर्मी हो रही है ना, इतनी। अभी तो मैंने अपने बाल खोल लिए वीडियो में दिखाने के लिए कि मैं मेरा मेकअप और मेरा आउटफिट कितना प्यारा सुंदर। आप बोलोगे थोड़ा और स्टाइलिश पहना। भाई इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि स्टाइलिश आप पहन ही नहीं सकते। इतना कंफर्टेबल क्लोथ है, इतना प्यारा सूट है। यही ठीक है। देखो मैं आपसे बात भी कर रही हूँ ना, इतना पसीना हो रहा है ना। गाँव की गर्मी ऐसी है, सुबह और शाम में गाँव में राहत है, मैं आपको बता देती हूँ। और दोपहर में तो ऐसा लग रहा है किसी ने भून दिया। पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, कुछ असर नहीं हो रहा। तो चलिए जल्दी जल्दी बक 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 नहीं करते, फटाफट आपको लेके चलती हूँ मंदिर की तरफ। जो रस्म होगी वो सब आपको दिखाऊंगी। बाय बाय। अब सब लोग निकल रहे हैं मुंडन के लिए। मुंडन सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। मुझसे जितना होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और आप लोगों को भी मजा आएगा, है ना रुद्र? इधर आ। प्रयाग, क्या नाम है? रुद्र। मेरा नाम रुद्र। रुद्र। हाँ। मुंडन में मजा आएगा आज। हाँ। सारी लेडीज तैयार हो गई हैं जाने के लिए। भाभी, चाची, मम्मी, मुस्कान, बाहर आओ। बहुत अच्छा, सब लोग रेडी हो गए मुंडन के लिए। कैसा लग रहा है भाभी? भाभी को दिखाए एक बारी। मजा आने वाला है मुंडन के लिए, बने रहे। हम लोग खूब मजा करेंगे, मस्ती करेंगे, आपको सब कुछ दिखाएंगे। भाभी सब लोग आगे चलो, रुको रुको। अब यहाँ से मैं करूँगी वॉइस ओवर, क्योंकि हम लोग मंदिर में आ चुके हैं और उसके बाद मैंने सोचा कि क्लिप के साथ वॉइस ओवर करना ठीक रहेगा, क्योंकि सब लोग, बहुत सारे लोग थे। अब मैं किसके किसके पास माइक लगाती, चीज़ें थोड़ी सी मैसी हो जाती। देख सकते हैं पूजा स्टार्ट हो चुकी है। आप भी पूजा में शामिल हो जाइए, आशीर्वाद प्रेम बना के रखिएगा। आप सभी के आशीर्वाद से ही सब कुछ चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और यहाँ देख सकते हो मेरे गोचा के पैरों में लग रहा है आलता, छोटे छोटे पैरों में आलता मुझे भी बोला था, मैं आलता नहीं लगवाती, क्योंकि यार 20-25 एक महीने बाद भी अगर आप देखोगे ना, पैर ऐसे लगता है कि लाल लाल, छूटता नहीं है ये कलर। फिर मैंने कहा मैं नहीं लगाऊंगी, माधु को लगा दो। और गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट था, कोई ऐसा नहीं था। और बाबू का तो छूट भी गया। तो यहाँ से हो जाती है पूजा स्टार्ट। लक्ष्मी की सर्वदा श्री मंगल मूर्तये नमः। हरि ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदसवाः स्वस्ति न भूगा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्चयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मृगरस्वा मारुतः कृष्णमातरः शुभम जावानो वेदते कुजगमयः अग्निर्जिह्वा मानवतो चतुर्थो नो देवा अवसागमने भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येमा च विजत्राः स्थिरैरङ्गैः शवाभं सतनो विदधे तं देवैतं जरायुः। और ये रहा मेरा परिवार छोटा सा
मैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए यहाँ पे चाचा चाची खड़ी गई, मैंने वीडियो बना ली। यहाँ पे देखिए मेरे बाबू का मुंडन स्टार्ट हो गया। ये भगवान, ये मुंडन नहीं था, ये मेरे लिए ट्रॉमा था। मेरे मम्मी पापा इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब यहाँ पे देखो यार, हम या पापा ने डिसाइड किया था कि पूजा होगा, हवन होगा, उसके बाद प्रसादी होगी, सब लोग फिर खा पी के एंजॉय करेंगे। बाकी भोज वगैरह का भी था, बट हम लोगों को जस्ट अगले दिन ही निकलना था। कोई काम भी हो सकता है। अब कुछ लोग आएंगे बहुत ज़्यादा चौधरी बनने कि हाँ, एक ही पोता हुआ है, ऐसा करना चाहिए था। तो यार मैं ऐसे बोलना चाहूँगी उन लोगों की कि आप लोग कॉपी करते हो, हम लोग नहीं करते कॉपी चीज़ें। हम ऐसा चीज़ ट्रेंड सेट कर देते हैं कि आप लोग तिल मिला के कॉपी करने की कोशिश करती हो, बट आपसे हो नहीं पाता। मेरे पापा कहते हैं यार, किसी की चीज़ों को देख के ना खुश रहो, आपको भगवान उससे ज़्यादा खुशी देगा। किसी की खुशी को देख के उसमें कमी निकालना है, ऐसा नहीं हुआ था, है ऐसा नहीं हुआ था, है ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी आप बोलते रहो, कुछ भी सोचते रहो, बट हमें उन लोगों से फ़र्क पड़ता है जो हमारे वीडियो में आपको दिख रहे हैं। हमारा परिवार, हमारा सब कुछ आसपास ही है, और वो लोग वहाँ मौजूद थे, बस काफ़ी, उतना उनकी मौजूदगी ही काफ़ी थी। हमारे बड़े बूढ़े, हमारी अम्मा, हमारे सब लोग वहाँ पे थे। हमारे जितने भी लोग आए थे, सबका प्रेम, सब कुछ हम लोगों ने पाया। और यहाँ पे देख सकते हो मेरा गोची का मुंडन हो रहा है। सब लोग, हमारी भाभी दीपा भाभी बहुत बहुत काम करती हैं। यही फैमिली होती है। देखो कमी निकालने वाले ना, कहीं भी देखो सामने हिम्मत नहीं होती किसी की कमी निकालने की, पीठ पीछे ही हिम्मत होती है निकालने की। निकालते रहो, किलसते रहो। मेरे पापा ने हमको और मेरे भैया को, हम लोगों को ये सिखाया है, बेटा किसी का कुछ हो ना तो उसमें डबल खुश हो जाया करो, तुम्हें उससे डबल मिलेगा भगवान जी से। और किलसने से, देखने से, सौ कमी निकालने से बेटा आपके नसीब में फिर वही चीज़ें बैक तरीके से आती हैं। लिव इट। और यहाँ पे देखो मुंडन में चाची, सब लोग मुझे, मुस्कान को पैसे दे रही हैं। ये रस्म होता है, बुआ लोगों को मिलता है और बाकी लोगों में तो मिलता भी नहीं है। लिव दिस टॉपिक, हॉट टॉपिक कन्वर्सेशन चल रहा है मेरा। और देखो यहाँ पे हमारी अम्मा ने अपना प्यार हम दोनों मुस्कान सफ़र को दिया। मुस्कान सफ़र को भी मिला था। सब मुझसे कह रहा है आज तो बहुत ज़्यादा कमाई हो गई। एक्चुअली हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जब बच्चों का मुंडन होता है तो बालों को उठा के ना गोदी में रखा जाता है और फिर वो पैसे मिलते हैं। मुझे रस्म के पीछे का लॉजिक नहीं पता है, बट मुझे रस्म के बारे में पता है क्योंकि रस्म में पैसे मिलते हैं, वो चीज़ें मुझे क्लियर हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा माधु इतना रो रहा था, इतना रो रहा था। मैं आपको थोड़ा सा वॉइस दे भी दूंगी। उसके बाद कैसे ना जाने कैसे कैसे उसको दूध पिला के उसको ठीक किया। ये देखो मेरी भाभी पैसों की गड्डी लेके आते हुए और हम लोगों को दोनों को पैसा देते हुए। खूब मज़ा आया यार। हम लोग, हमारे घर में सबसे पहला बच्चा है तो हम लोग यही चाहते हैं कि खुश रहे, सारी चीज़ें रहें। पापा मेरी तरफ से, मेरे पापा जितनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं करते हैं माधो को खुश रखने की, और सब चीज़ बहुत अच्छे से चल रही है। यहाँ पे बस हमारी और मुस्कान की नज़र पैसों पे थी। कौन कितना कितना देता है, कितना, क्या मजाक कर रही हूँ। यार ये देखो, ये बहनों का, बुआ का रस्म होता है और वो हमें बहुत बाकायदे हर तरीके से मिलता है। मेरे भैया कभी भी किसी चीज़ में नहीं पीछे हटते। वो रक्षाबंधन में भी हर जगह कंजूसी होती है। एक साल के त्यौहार में क्या बोलूँ, बोलते हैं ना पापा कि जो जितना दे बेटा ले लो, बट मेरे भैया कभी जो जितना मांगती हूँ उतना देता है मेरा भैया। रक्षाबंधन हो या कोई भी माधु का हो, मेरे माधु के छठी में मेरे भैया ने मुझे 40,000 रुपये दिए थे। कोई सोच भी नहीं सकता, 40,000 रुपये यहाँ भी दिए थे। और हर रक्षाबंधन में मेरा भैया काफ़ी है, मेरा सफ़र और मेरे भैया सब लोग काफ़ी हैं, इतना बाकी ज़रूरत नहीं पड़ती बाकी लोगों की। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि पूजा स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एक बारी मुंडन के बाद फिर से पूजा हो रही थी। यही सब रस्म है गांव की, पूजा पाठ। और हमारे, मैं आपको बता देती हूँ, हमारे गांव के मुख्य पंडित जी हैं ये, जो भी सबके घर की पूजा होती है इन्हीं से होती है। बहुत बहुत अच्छे सच्चे मन भाव से करवाते हैं सारी चीज़ें। इसलिए नहीं होता है दिल्ली शहर में से पैसे से के लालच में करवा देना, बट इनका ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे से पूजा कराते हैं। जो भी चीज़ देखी ना, हर चीज़ इन्होंने मन से करवाई। आप जितना अपने हिसाब से देना चाहते थे, कभी भी इनकी तरफ से मैंने जो इनका भाव देखा है, और पूजा में यही भाव होना बहुत ज़रूरी है।
मेरे ब्लॉग बनाने का मोटिव यही था कि माधु जब बड़ा हो हम लोग भी कभी जैसे मिस करें कोई चीज़ तो यहाँ पे आके देख ले। और जितनी ऑडियंस प्यार दे रही है, मैं आपको बताऊँ कि जब भी मैं कोई वीडियोस डालती हूँ ना, व्यूज़ इतने आते हैं और लाइक्स इतने कम आते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि आपके दुश्मन आपके ब्लॉग देख रहे हैं बट पसंद नहीं कर रहे। इन्फॉर्मेशन छुप छुप के पूरी देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या क्या किया है इन्होंने, हमको भी ऐसे ही करना है नेक्स्ट टाइम। सॉरी। तो मैं क्या करूँ, ये सच्चाई है बट कोई बात नहीं। भगवान सबके साथ हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। बाकी मैं तो अपनी वीडियो डाल के देखती भी नहीं हूँ कितने व्यूज़ आते हैं क्या आते हैं। और ये श्रद्धा प्रेम हमारे ठाकुर बाबा के मंदिर में माधु का हो रहा है, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई थी। पूजा पाठ होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग स्पेशली गांव माधु के मुंडन के लिए आए थे। हम लोग यहाँ भी करवा सकते थे बट नहीं, वहाँ पे जिस भाव से, मन से और सबके प्यार से, गांव के बहुत रीति रिवाज से, जो हर जगह से कढ़ाई चढ़ता है, हर चीज़ चढ़ता है, उसके भाव से सब चीज़ होना बहुत, ये दिल्ली में पॉसिबिलिटी नहीं है। दिल्ली में 2 लोग आएंगे 3 लोग आएंगे फिर मज़ा नहीं आता है। पूजा को थोड़ा कंटिन्यू सुने। यहाँ देख सकते हैं मेरा माधु टकला हो गया है। मुझे तो थोड़ा देर एडजस्ट करने में टाइम लग गया कि टकलू कैसा लग रहा है। मेरे टकलू इसमें बच्चे यार सबके बहुत प्यारे होते हैं। हमारे घर में बहुत सारे बच्चे, सारे क्यूट क्यूट हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चाची, भाभी, सब लोग हमारे गाँव के, जिनको जिनको हमारे यहाँ बोलते हैं इन्विटेशन का न्योता देना, तो न्योता दिया गया तो सब लोग आए थे। और गाँव में यही सबसे अच्छी सादगी होती है कि जब भी आप प्यार से बुलाओगे और सब लोग आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हमें नहीं आना है, ये करना है, नौटंकीबाजी करनी है, नहीं, सब लोग, हम लोग भी जाते हैं, हमारी अम्मा सब में जाती है क्योंकि हम लोग गांव में नहीं रहते हैं। अम्मा ही सारा चीज़ अटेंड करती है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई थी, सब लोग पूजा पाठ हो गया था। और प्रसादी के टाइम पे हो गई थी मैं गायब। अब आप लोग सोचोगे प्रसादी के टाइम पे गायब का, हम बाबू को इतना भूख लग रहा था, इतना भूख लग रहा था कि फिर मैंने कहा नहीं भैया अब इसको ले चलो वरना ही परेशान कर देगा। सारी चीज़ें आप देखिए धीरे 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 सब लोग बढ़ते चले गए। अभी कम लोग दिख रहे थे आपको। उसके बाद मैं उसको वहाँ ले गई। इतनी गर्मी हो रही थी कि भैया 10-15 मिनट बाद लगा कि गिर जाएगा आदमी, क्योंकि वो टकला हो गया था, उसको रो रो के भूख लगी थी। आप लोग सोच रहे हो कैसे बोल रही है। फिर मैं उसको ले गई, अच्छे से दूध फीडिंग करवाई। और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो, फिर प्रसादी में मिस हो गई। तो फिर मेरी एक प्यारी बहना, आई एम सॉरी, वो वॉइस ओवर करते टाइम मेरे को लग रहा था माइक में ग्लिच आ गया। एनीवेज सारी चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखिए सब लोग आ गए, गीत गा रहे थे, प्यारे प्यारे गीत हो रहे थे। और गांव में यार मैं जितना हो सकता था ना, मैं जितना पॉसिबिलिटी उतना मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी। मैं भी अभी नई नई व्लॉगर बनी हूँ तो थोड़ी सी चीज़ें ऊपर नीचे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रसादी रेडी हो रही है। ये प्रसादी खाने के लिए आप लोग एक्साइटेड है तो यहाँ पे फटाफट कमेंट में लिख दे यस, आपके पास प्रसादी पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हवन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हमारे गांव के बड़े बूढ़े जो भी लोग आ गए थे, भैया लोग आ गए थे, बैठे हुए थे यहाँ पे आराम से, ताकि वो भी इस पूजा का पार्ट बने, ताकि अच्छा लगे। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया। ये है हमारा मंदिर। और मेरे कैमरामैन को बहुत बड़ा थैंक यू बोला जाए। ये है मेरे कैमरामैन मुस्कान सिंह, जो इतनी कड़ी धूप में अपनी बहन के लिए वॉइस और कंटेंट रेडी कर रही थी, क्योंकि यही थी, क्योंकि मैं ऐसे जा नहीं सकती, क्योंकि बोलते ना गाँव में थोड़ी सी बड़ी लड़कियाँ हो जाती। देखो मैं वहाँ बैठी हुई थी चुपचाप उस साइड, तो फिर मुस्कान ही रिकॉर्ड कर रही थी ये सारी चीज़ें कि दीदी मैं कर देती हूँ। मुस्कान बहुत हेल्प करती है, जितना हो सकता है थू न जाने लगाइएगा। और आप लोग प्लीज़ वीडियोस पे प्यार दीजिए, वीडियो को देखते हैं तो उसको एक्सेप्ट करिए। आपके एक लाइक से, आप लोग सोचते हो ना इसको नहीं देखेंगे, कोई बात नहीं अगर ऐसा मन में है, बट मैं तो काफ़ी लोगों को देखी हूँ कि फ़ोन में मेरा अनलाइक करके रखते हैं। मैं और खुश हो जाती हूँ। कोई बात नहीं, मैंने दुश्मन तो पाल रखे हैं एकदम। चलो एनीवे, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे बड़े बूढ़े यहाँ पे बैठे हैं, हमारे चाचा जी बैठे हैं, हमारे भैया जी, सारे भैया जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बड़े बूढ़े लोग भी बैठे हुए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे जेंट्स लोगों का अलग और वहाँ पे लेडीज़ लोगों का अलग डिपार्टमेंट था। यहाँ पे सारा यज्ञ हो रहा था। मैं माधु को गोदी में ले रखी थी, इसलिए यज्ञ भी अटेंड नहीं कर पाई। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यहीं से हवन ववन का सारा चीज़ कर ले। इसके बाद एक्सट्रीम गर्मी होने लग गई। मैं माधु को लेके चली गई थी मुस्कान को फ़ोन दे के, और फिर मुस्कान ही शूट कर रही थी जो भी कर रही थी। मैंने कहा जो भी हो शूट कर लेना। यहाँ पे आरती स्टार्ट हो गई, पूजा एकदम एंडिंग पे आ गई थी।
और बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। माधु का मुंडन बहुत अच्छे से हुआ, नेमिंग सेरेमनी बहुत अच्छी से हुई, सब कुछ ठाकुर बाबा की कृपा से बहुत अच्छा हुआ। ये मंदिर बहुत माना मंदिर है, जैसे कि आपको कुछ भी चाहिए तो इस मंदिर में आइए और हमारे गांव में दर्शन कीजिए। बस भगवान में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और हमारे हाँ इसी पे का अम्मा बोलती हैं कि जब हमार कोनो सामान खो जाला ना, तो हम ठाकुर बाबा के कहले कि हमें सामान मिल जाए तो तुरंत मिल जाला। इतनी इनोसेंट है वो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो माधु ने बिल्कुल हवा बजा दी। आपने समझा मैंने क्या बोला? कि अम्मा बोलती हैं कि जब भी मेरा कोई सामान खो जाता है या नहीं मिलता है तो मैं ठाकुर बाबा को बोलती हूँ, हे भगवान जी मुझे मिल जाए, तो तुरंत मिल जाता है। वो थोड़ा मैंने भोजपुरी में ट्रांसलेट किया। तो यहाँ पे पूजा समाप्त हो गई थी। फिर मैंने मम्मी से कहा मम्मी मैं जा रही हूँ अब, जैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। माधु ना एकदम ही ज़्यादा मतलब सोने के लिए बहुत रोता है। इसके बाद एक ब्लॉग और आने वाला है, वो थोड़ा सरप्राइजिंग ब्लॉग होगा, मैं ज़रूर लेके आऊँगी वो ब्लॉग। थैंक यू सो मच यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए। आप लोग अपना आशीर्वाद प्रेम बनाए रखें सदैव हमेशा, और आरती को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।